और अब बात करेंगे जैन मंदिर विवाद में वक्फ की एंट्री पर अखिलेश यादव की आप तस्वीरें देख रहे हैं। इसके अलावा अबू आजमी का एक बयान भी है और कल जो सड़कों पर बवाल हुआ था, सब कुछ मिलाकर क्या कहता है। मुंबई में 35 साल पुराने पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के खिलाफ जैन समुदाय में भारी आक्रोश है। इस कार्रवाई के विरोध में समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन भी किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों के भारी विरोध के बाद बीएमसी ने विध्वंस स्थल पर प्रार्थना करने की परमिशन दे दी, इजाजत दे दी, जिसके बाद लोगों ने अपना प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की। लेकिन 22 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की गई है। वहीं इस विवाद में अब सियासत की भी एंट्री हो गई है। रिपोर्ट सबसे पहले देखिए इस पर एक। मुंबई में लगभग 4 दशक पुराने जैन मंदिर को तोड़ने के मामले में बीएमसी ने भले ही अपना फैसला वापस ले लिया है, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। जैन मंदिर को तोड़ने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी जमीन छीनने के लिए वक्फ कानून लेकर आई है। तो अबू आजमी ने कहा कि गलत तरीके से जैन मंदिर को तोड़ा गया। हाल ही में आपने देखा होगा जैन धर्म के लोग पूरे आंदोलित हैं। जो सत्य और अहिंसा का, करुणा का रास्ता दिखाते हैं, उन्हें सड़कों पे आना पड़ा। वो इसलिए आना पड़ा कि उनके मंदिर की जमीन छीन रही बीजेपी। जैन समाज की एक मंदिर जिस तरह से विले पार्ले में तोड़ी गई है, मैं समझता हूं ये तरीका कारपोरेशन का, सरकार का बिल्कुल गलत है। कम से कम मैं पहले भी कह चुका हूं कि लोग इस मुल्क में धार्मिक लोग हैं, मजहबी लोग हैं, चाहे किसी मजहब के हों, और माइनॉरिटी के साथ, मुसलमानों के साथ तो रोजाना ये हो रहा है। मुंबई में जैन मंदिर को तोड़ने पर जिस तरह लोगों का गुस्सा फूटा था, अब इस पर सियासत भी गर्मा गई। 35 साल पुराना जैन मंदिर बताया जाता है। 16 अप्रैल को मंदिर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। अवैध निर्माण बताकर मंदिर को तोड़ा गया। बीएमसी की कार्रवाई से जैन समुदाय में आक्रोश है। मुंबई में जैन समुदाय ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। आरोपी अधिकारी का तबादला किया गया। जैन समाज को मंदिर में पूजा की इजाजत मिली। मंदिर को तोड़े जाने के बाद मुंबई में जैन समुदाय ने बड़ा प्रदर्शन किया था। हजारों लोग इसके खिलाफ निकले और बीएमसी की कार्रवाई का विरोध किया। लोगों का आरोप था कि मंदिर पर की गई कार्रवाई पूरी तरीके से अवैध है। ये मंदिर कोई इलीगल नहीं है। 1931 का स्ट्रक्चर है। मंदिर को बने 35 साल हो गए। आसपास में जितना आरके वाले का जो स्ट्रक्चर है वो सब इलीगल है। इसके मिलीभगत के कारण, इसको बियर बार का लाइसेंस के कारण इसने पैसा खिला के ये मंदिर तोड़वाया गया है। भगवान पारसनाथ जिधर मूर्ति पड़ी है उनके पास, तो हम लोग को चारों बाजू गेट बंद कर दिया। जो बाहर रहे थे बाहर रहे, 50-200 एक आदमी अंदर रहे। उनको पुलिस वाले का एक गाड़ी, बड़ा गाड़ी आगे लगा दिया, पीछे एक छोटा गाड़ी लगा दिया। पुलिस वाले डंडा लगा के सब लेडीज लोग को अलग कर दिया, अंदर आने का ही नहीं। रूप से होता तो आज इतने साल तक ये मंदिर यहाँ क्यों होता, और ये रेस्टोरेंट शायद हो सकता है उससे पहले हमारा मंदिर हो। ये रेस्टोरेंट बाद में आया। ये रेस्टोरेंट बाद में आया। इस विरोध प्रदर्शन का ही असर है कि बीएमसी ने जैन समाज को पूजा की परमिशन दी और आरोपी अधिकारी का तबादला कर दिया। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को उठाकर ऐसा दांव खिला जिससे बचना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़ रहे हैं। चूंकि मामला बीएमसी से जुड़ा है, उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन इसमें राजनीति करना कितना सही है। अतहर हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजय प्रभाकर जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का स्वागत है। संजय जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। मामला शांत करने के बजाय इसको सियासी तूल देने की कोशिश की जा रही है। क्या जानबूझकर एक बार फिर से इस पूरे मामले, चूंकि वक्फ का मामला है, अखिलेश और तमाम जो विपक्ष में बैठे लोगों के, देखिए पहले अखिलेश वक्फ की जमीनों को एक तरह से छीनने की कोशिश, अब मंदिरों पर बुलडोज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये जो एंगल जोड़ा जा रहा है, ये कितना उचित है इस पूरे मामले पर? ये देखिए, दोनों अलग अलग बातें हैं। क्योंकि मामला मैटर ऑफ फैक्ट एंड मैटर ऑफ लॉ है, और इस मामले में आपके पास इस पे पूरी रिपोर्ट भी आई होगी, मुझे पूरा विश्वास है कि इस मामले में पहले से ही जो है केस अदालत में चल रहा था।
और सिविल सिविल कोर्ट में इस मामले में शिकायत दर्ज की गई थी। एक वहीं पास के ही किसी ने, शिकायतकर्ता ने इसमें केस फाइल किया था और कहा था कि ये मंदिर जो है वो इलीगल स्ट्रक्चर है, इसको हटाया जाना चाहिए। और इसके बाद ये केस वहां चल रहा था। हालांकि मंदिर के ट्रस्ट के तरफ से जो है वहां पर राहत के लिए पिटीशन भी दाखिल की गई थी और इस पूरे मामले में इसको डेमोलिशन पर 15 अप्रैल तक जो है स्टे का ऑर्डर था। जी। 15 अप्रैल तक तोड़ने पे रोक लगाई गई थी, लेकिन जैसे ही 16 तारीख जैसे ही नई तारीख आई 16, उस दिन ये तोड़ दिया गया मंदिर। तो देखिए इस पूरे मामले पे हालांकि ये कहना है कि जो पीड़ित पक्ष है, मंदिर के ट्रस्ट है, जैन मंदिर के जो ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, इन्होंने फिर हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट जाकर वहां पे एक पिटीशन फाइल की और इसको अर्जेंट मैटर लिया गया हाई कोर्ट में, अर्जेंट। और हाई कोर्ट में ये भी कहा गया कि चूंकि ये मामला जब यहाँ पर डोमिनेशन हो रहा था, वहां पर बीएमसी के ऑफिसर्स मौजूद थे, पुलिस की मौजूदगी में ये स्ट्रक्चर तोड़ा गया, ये मंदिर तोड़ा गया और इसलिए इन हालातों के मद्देनजर जो है इसको अर्जेंट मैटर लिया जाता है, इसको स्वीकार किया गया। अब इस पे जो है सुनवाई 30 तारीख को होगी और बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा है कि अब जो है जितना हो गया, अब वहां पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, कोई डेमोलिशन नहीं करना है। देखिए ये मैटर ऑफ लॉ और मैटर ऑफ फैक्ट से जुड़ा हुआ है और चूंकि ये वहां पर जो है जो मंदिर बता रहे हैं, यहाँ पर जिस तरीके से रिपोर्ट्स हैं, वहां के जो साक्ष्य हैं वो बता रहे हैं, खबरें हैं कि यहाँ पर एक 90 साल पुराना एक बंगला हुआ करता था, 90 साल पुराना, और करीब 30 से 35 साल पहले वहां पर उस बंगले के अंदर जैन मंदिर बनाया गया था। और जिसने इसके इस स्ट्रक्चर के खिलाफ कंप्लेन किया है, उसका यही कहना है कि ये इलीगल स्ट्रक्चर, इलीगल मंदिर है। और नहीं सर, कंप्लेन तो समझ में आता है, ये जो बीएमसी ने जल्दबाजी दिखाई थी ये कितना उचित था? भाई एक मामला अगर कोर्ट में गया है और इसको जल्दी से सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार भी हो रहा है, तो क्या ये 15 तारीख के बाद 16 तारीख को डिमोलिश कर देना ये सही था? और अगर सही था तो उस अधिकारी को ट्रांसफर क्यों किया गया? उसके बाद ये क्यों कहा गया कि आपको पूजा करने की परमिशन दोबारा वहां पर दी जाती है? सब कुछ अगर लीगली तौर पर हो रहा था तो फिर बैकफुट पर आने की आवश्यकता थी नहीं। अब मामला पूरे देश के भीतर आंदोलन करने की बात आ रही है, मामला पूरा राष्ट्रव्यापी हो गया। देखिए ये बात चूंकि अब सबको जो है ये बिल्कुल डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। और चूंकि देखिए जब स्टे ऑर्डर खत्म हो गया, बहुत बार क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन देखता है कि अगर स्टे ऑर्डर इस पे पहले से लिया गया है और चूंकि ये मामला अदालत में चल रहा था और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है, देखिए मामला किसके बीच में है? पार्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो इसमें अपने याचिका दाखिल किया है कि इस पर जो है इसको बुलडोज नहीं किया जाए, इसे तोड़ा ना जाए, इस पे कोई कार्रवाई नहीं की जाए, इसको लेकर जो है स्टे ऑर्डर 15 तारीख तक थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन बस ताक में था कि भाई इस पे और कोई रिलीफ भी नहीं दिया गया। हालांकि इस स्टे को और बढ़ाने के लिए ये सिटी सिविल कोर्ट गए थे, लेकिन वहां से इसको बिल्कुल जो है इनको राहत नहीं बढ़ाई गई और स्टे ऑर्डर को नहीं बढ़ाया गया। और उसके ठीक दूसरे दिन जो है जैसे ही मियाद खत्म हुई और एक कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। कानूनी पक्ष को देखने से ये लगता है, कानूनी पक्ष जी, कि कानून क्या कह रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में हो सकता है कि उन्होंने सही कार्रवाई की, क्योंकि उन्होंने जो है स्टे ऑर्डर के दरमियान नहीं किया, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता, अदालत की अवमानना हो जाती। इसके बाद हालांकि इनका कहना है कि जो पीड़ित पक्ष है जैन मंदिर की तरफ से, ये तुरंत गए हाईकोर्ट ने अब जो है इस पूरे मामले में स्टे लगा दिया है। तो ये देखिए इसको नहीं, मैं यही नहीं समझ में, बीएमसी भी कंफ्यूज है, पॉलिटिकल एंगल निकालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, कोर्ट ने 15 तारीख का स्टे लगा रखा था, 16 तारीख को आपने एक्शन लिया, लेकिन फिर ट्रांसफर करने की आवश्यकता क्या थी? बवाल मचने के बाद आप तो आपने पॉलिटिकल हथियार दे दिया है। पूरे देश के भीतर वक्फ का मसला अभी चल ही रहा है, हर जगह विरोध हो रहा है, लेकिन एक और आंदोलन, एक और विरोध पूरे देश के भीतर चलेगा। अतहर हुसैन साहब, इस तरह ये बताइए कि राजनेताओं को एक मौका दे दिया है क्या महाराष्ट्र की सरकार ने या बीएमसी ने पूरे मामले पर? हाँ, जैसा कि ये इशू है और ख़ास तौर से जब इस वक्त देश में हम लोग बात कर रहे हैं कैसे हमारा इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हो और तमाम ऐसे मुद्दे हों, तो जब भी ये मुद्दे आते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस पर डिबेट पाएंगे जो पॉलिटिकल इश्यूज पे हो जाते हैं। तो अभी जैसे अखिलेश यादव जी की आप बाइट दिखा रहे थे, तो ये कंसिस्टेंटली अखिलेश यादव जी का मैं देख रहा हूँ एक स्टैंड रहा है कि
इतिहास में हम जितना जाएंगे, इतिहास की बातों को हम जितना करेंगे, अगर वो उसमें निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तो उसको अगर हम अवॉइड नहीं करेंगे तो वो उस चीज को एड्रेस कर रहे हैं कि जो इश्यूज हैं समाज में, जो जनता से जुड़े वो मुद्दे पीछे रह जाएंगे, तो वो इसको इस नैरेटिव के लिए तरफ ले जा रहे हैं। और वो बहुत ही कहा जाए अच्छे अपनी राजनीति का एक इसको इशू बना रहे हैं, और ना कि ये मुद्दा किसी धर्म विशेष से, चाहे वो वक्फ का इशू हो, चाहे ये जैन मंदिर से रिलेटेड इशू हो, ये इस पूरे नैरेटिव पे ले जा रहे हैं कि देश की जो प्रगति है और जो मेन मुद्दे होने चाहिए हैं विकास के, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो नहीं, अब सर मसला ये हो गया ना, अखिलेश यादव क्या कहते हैं, ये तो यूपी का मसला, यूपी के नेता हैं, ठीक है, वहां पर पहुंचे, लेकिन सवाल तो ये है कि जैन समुदाय कह रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। अभी तो हम मुंबई की सड़कों पर उतरे थे, विले पार्ले में उतरे थे, अब पूरे देश की सड़कों पर उतरेंगे। हमारे यहाँ वो तो बनता ही है, कोई भी ऐसी चीज होती है जिसमें कहीं भी डिबेट हो तो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स बनता है। हाँ, टाइमिंग जरूर है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो बड़ी एक माइनॉरिटी आबादी है मुसलमान, वो इस समय वक्फ के इशू को लेके उनके कुछ सवाल हैं। जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट इनेक्टमेंट हुआ है पार्लियामेंट में, जहाँ की बात रखी गई और ट्रेजरी बेंचेस से ये बात बराबर आई कि हम ये पसमंदा मुसलमान औरतों की बेहतरी के लिए और गरीब मुसलमानों के लिए ये फायदा करेगा। पर जब ग्राउंड पे, जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये डिबेट पे आया और जिस तरह का डिस्कोर्स हुआ, और कुछ सोशल मीडिया पे कुछ वो ग्रुप्स जो कि समर्थन करते हैं मौजूदा सरकार को, उन्होंने इसको एक दूसरे ही नैरेटिव पे ले गए, जैसे हिंदू और मुसलमान का नैरेटिव। तो कहीं ना कहीं जो सरकार की अच्छी नीयत है, अगर इस इनैक्टमेंट को, वक्फ को लेके, कि वो मुसलमानों के और गरीब मुसलमानों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो उसमें ही, उस डिस्कोर्स में ही एक अलग एंगल बन रहा है। तो ये सर एंगल जोड़ा जा रहा है ना, तभी तो मैंने कहा संसद में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि पहले इनको, उसके बाद दूसरे लोगों को भी। अब तो मुझे लग रहा है टाइमिंग आप जो कह रहे हैं, तो क्या पता वो टाइमिंग का असर है, तो वही ये डिस्कोर्स आ रहा है, हो सकता है। तो क्या ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि पॉलिटिकल माइलेज इसका लिया जा सके और ये आक्रोश जानबूझकर भड़काया जाए ताकि ये वोटों में कन्वर्ट हो सके? ये आयरनिकल, यानी कि विडंबना देखिए क्या है, विडंबना देखिए क्या है। वो ये कि यहाँ पर सरकार किसकी है? शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की, है ना, असली शिवसेना जिसको कहते हैं, एकनाथ शिंदे जी की, और देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री है। और यहाँ पर देखिए कौशल विकास मंत्री कौन है? ये है मंगल प्रभात लोढ़ा, जो खुद जैन है, जैन धर्म के मानने वाले। और इस एरिया के जहां पर कि ये मंदिर था और उसके स्ट्रक्चर को तोड़ा गया, और वो इस पूरे एरिया को है जो मुंबई उपनगर, यानी कि मुंबई सबब्स कहते हैं, इसके वो गार्डियन मिनिस्टर हैं, पालक मंत्री हैं। और ये घटना घटी, और जो इसमें जुलूस निकाला गया, जो विरोध प्रदर्शन हुए, उसमें ये भी शामिल थे, अपने ही सरकार के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। अब देखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें कार्रवाई की है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? मुंबई महानगर पालिका। इसके तरफ से जो है असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर जो हैं, वो एकनाथ, माफ कीजिएगा, मिस्टर घाटगे, बिल्कुल, नवनाथ घाटगे, इनको ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मुंबई महानगर पालिका का कार्यकाल खत्म हो गया है। इस समय कंट्रोल जो है राज्य सरकार कर रही है। महानगर पालिका के सारे काम जो है राज्य सरकार इस समय कर रही है। अभी चुनाव होना था, अभी तक तो हुआ नहीं है। इलेक्शंस जो होने थे महानगर पालिका के, मुंबई महानगर पालिका के, तो एडमिनिस्ट्रेशन राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार, मैं ये पूछ रहा कि राजनीति क्यों हो रही है? शिवसेना की ये बीएमसी का मसला था, कोर्ट में मसला था, डिमोलिश कर दिया गया था, उसके बाद उसको अपोलोजाइज भी किया गया एक तरह से और परमिशन दोबारा दे दी गई। लेकिन ये जो राजनेताओं की एंट्री इसमें हो रही है, ये कितना जायज है? मैं आता हूं सर, इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा। देखिए, लेकिन 3 तस्वीरें जरा एक बार दर्शकों को दिखा दे, उसके बाद आते हैं आप दोनों लोगों के पास बारी बारी से। मुंबई में अतिक्रमण के आरोप में विले पार्ले का जैन मंदिर तोड़ दिया गया। इसके बाद इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई, सियासत शुरू हो चुकी है। जैन समुदाय ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। ये 3 तस्वीरें जैन मंदिर पर एक्शन, उसके बाद जो मलबा था वो आप देख सकते हैं। और वहां से दूसरी तस्वीर की अगर जिक्र करें तो अखिलेश यादव ने इस पर सियासत शुरू कर दी है। और तीसरी तस्वीर जैन समुदाय के उस आक्रोश मार्च की है, जब सड़कों पर जैन समुदाय के लोग उतरे और उसके बाद बीएमसी को बैकफुट पर आना पड़ा और उस अधिकारी का ट्रांसफ़र करना पड़ा जिसने बुलडोज करवाया था, और साथ में यहाँ दोबारा परमिशन देनी पड़ी है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये मामला बड़ा
पेचीदा होता जा रहा है और एक तरह से ये कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि वक्फ का मामला और उसके बाद जैन मंदिर का मसला दोनों साथ में इस वक्त है, जिसका फायदा राजनीतिक उठाना चाहते हैं। अतहर हुसैन साहब, मैं आपके पास आता हूं सर, उसके बाद फिर मैं दोबारा संजय जी के पास जाऊंगा। जरा ये बताइए कि इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव को क्या राजनीति करनी चाहिए? अखिलेश यादव प्योरली पॉलिटिशियन है, उनको राजनीति मैं नहीं समझता कि क्या एक हो सकती है, बट ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में तो ये बात आई गई है कि इस समय एक जैन समाज है, उसने आंदोलन किया है, वो सड़कों पे है, उनका एक मुद्दा है, उनको लग रहा है कि उनकी एक जो मतलब एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, उनका मंदिर है, उसको तोड़ा गया है, उसके प्रति उनको आक्रोश है और वो चला आ रहा था 35 साल से। मतलब कोई भी चीजें हैं जो हिंदुस्तान में हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखता है, तो खासतौर से धार्मिक मामलों में जो ट्रेडिशंस हैं उनको वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता है, और उसकी पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पूरी जो मॉडल है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो उन ट्रेडिशंस को खासतौर से रिलीजियस चाहे त्योहार हो या उनको वो एज इट इज फॉलो करते हैं। तो क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी रिपोर्ट नहीं लगा कि जब कोर्ट में ये मामला था तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट में जाके ये बताना चाहिए था कि ये 35 साल से 4 दशक से लगभग ये मंदिर चला आ रहा है और इसको तोड़ना और तमाम लोगों की, हजारों लोगों की आस्था उससे जुड़ी है, ये डिस्टर्ब होगी, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को संवेदना दिखानी चाहिए थी। तो इसीलिए उस पर राजनीति होगी। जब जन आक्रोश, जन आंदोलन होगा तो जन नेता भी उस पर अपनी टिप्पणी जरूर करेंगे। नहीं तो ये राजनीति, ये धार्मिक तौर पर राजनीति टिप्पणी कितना सही है सर? मैं तो यही पूछ रहा, क्योंकि हिंदू मुसलमान वाला मसला देश के भीतर चल ही रहा है, लेकिन एक और समुदाय को अगर कहीं पर कोई घटना हो गई, उनकी टिप्पणी जो मैंने ऑब्जर्व करी है संजय जी, मैं उनके जो स्टेटमेंट्स को, तो वो बार बार जो कनेक्ट कर रहे हैं कि देश में इस वक्त हमें जोर देना है कि हम एक प्रोडक्टिविटी की तरफ, एक आर्थिक उन्नति की तरफ बढ़ें, और ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं उस डिस्कोर्स को पीछे ले जा रहे हैं। तो वो बार बार उनके जो बयान आए हैं, चाहे वक्फ इनैक्टमेंट को भी लेके आप अगर आप फॉलो कर रहे हो, और उनके जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो ये है कि इतिहास में हम जितना जाएंगे, मतलब हम ज्यादा जोर दें उन कोर इश्यूज पे जिसमें जनता को, ये तो सारे नेता करते हैं, लेकिन होता कहाँ है सर? इतिहास बड़े मुद्दे उखाड़ दिए जाते हैं, कब्र उखाड़ दी जाती है, मंदिर मस्जिद का मसला आ जाता है, वक्फ कानून वाले मसले पर आप देखिए यहां से लेकर बंगाल तक हंगामा। लेकिन ये एक और मंदिर का मसला, इस मंदिर के मसले को क्या जिंदा करने की जानबूझकर कोशिश की जा रही? जो एक पक्ष कर रहा, दूसरा पक्ष भी उसी पर है। बातें तो राजनेता इसी तरीके से करते रहते हैं, लेकिन हो तो नहीं रहा ना सर। जैन सबसे मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है, और ये बात जो अखिलेश यादव जी की बात आपने कही, वो बार बार उन्होंने कहा कि ये वो समाज है जो सबसे ज्यादा अहिंसा की बात करता है। नहीं, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि पहले देखिए मुसलमान, फिर जैन, फिर इसके बाद बौद्धिस्ट आएंगे, इसके बाद दूसरे जो आएंगे, और जितने भी माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी हैं, सबका नंबर बारी बारी से आने वाला है। अखिलेश यादव क्या ये कहना चाहते हैं? ठीक है सर, मैं आऊंगा, थोड़ा समय कम, इसीलिए मैं संजय जी के पास दोबारा जा रहा हूं। संजय जी, ये क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से? देखिए, ये बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मेरा मानना, देखिए मेरा खुद का मानना है जो सिचुएशन को देखते हुए, और हिंदू वाली बात नहीं है। देखिए वक्फ जो है वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर गरीब मुस्लिम्स जो हैं, पसमानदा मुस्लिम्स हैं, महिलाएं हैं जो जरूरतमंद है उनके लिए, और कौन मलाई काट रहा था या फिर क्या कर रहे थे जो है, तो उन सब मामला अलग है। वहां पर बहुत एक विराट उसका एक उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। लेकिन ये जो मंदिर का मामला है, देखिए ये एकदम डिफरेंट है। और जहां तक बात है हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख सब हिंदू में आते हैं, भारतीय कानून के हिसाब से कहते हैं, सब हिंदू हैं कानून की नजर में। ये अलग नहीं है, ये हिंदू ही है कानून की नजर में, भारत के कानून की नजर में। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई कानून का खास जानकार कानून की नजर में तो सभी भारतीय सही तरीके से पेश कर सकता है, सभी हिंदुस्तानी हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां और पॉलिटिकल फेसेस तो यही कह रहे हैं ना कि पहले मुसलमान थे, वक्फ आ गया, अब जैन के मंदिर को तोड़ा जा रहा, कल को हो सकता है कि जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं उनके साथ ऐसा शुरू हो जाए, उसके बाद दूसरे का नंबर आ जाए। नहीं देखिए, इसमें एक बात जान लीजिए, मैं फिर से बताना चाहूंगा, रिपोर्ट्स बता रही हैं जो सामने आ रही हैं, उनके लॉयर्स भी, मैंने बात की मिस निधि छेड़ा से, खुद बात की मैंने। उन्होंने कहा कि देखिए इस मामले में जो है सिटी सिविल कोर्ट में मामला दर्ज था, और चूंकि ये इलीगल स्ट्रक्चर के तौर पर वहां पर पहले से केस चल रहा था, और अदालत ने पहले राहत दी हुई थी 15 तारीख तक, और राहत जो है इसको बढ़ाने के लिए गए कि स्टे और बढ़ा दीजिए, तो अदालत ने नहीं बढ़ाया,
तो मामला अदालत में पहले से गया हुआ था। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं गया, म्युनिसिपल की तरफ से भी जरूर वहां पर रिपोर्ट्स पेश किए गए होंगे, सब कुछ वहां दिए गए होंगे। अब ये मामला बात अलग है कि भाई धार्मिक आस्था की बात है। देखिए, नियम कहीं का भी हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में पहले से मालूम होता है कि कहां पर कौन से धार्मिक स्थल या मस्जिद, मंदिर या फिर जैन धर्म का मंदिर या फिर गुरुद्वारे बनाए गए हो, डिमार्केशन होता है, सब रिकॉर्ड्स में होते हैं, परमिशन लिया जाता है कोई भी बनाने के लिए। और ऐसा 1962 से पहले का कोई स्ट्रक्चर है तो उसको लीगल मानना चाहिए, ऐसा कहते हैं, ऐसा बोल रहे थे उनके एडवोकेट की तरफ से। लेकिन वो बंगला 90 साल पुराना हो सकता है, लेकिन क्या मंदिर उतना साल पुराना था 1962 से पहले का? ये देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो अदालत में जो है ना, मैटर ऑफ फैक्ट्स बात की जाएंगी, मैटर ऑफ लॉ पे भी चर्चा होगी, क्योंकि अब बॉम्बे हाई कोर्ट में गया है, हाई कोर्ट में इन सभी बातों को देखेंगे। लोअर कोर्ट ने किस मामले पर जो है स्टे नहीं बढ़ाया, कार्रवाई नहीं की जाए। हालांकि देखिए, ये बात अलग है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या फिर राज्य सरकार की तरफ से, जो प्रशासन की तरफ से उस असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर नवनाथ घाटगे को ट्रांसफर करा दिया गया। डिमांड भले आ रहा हो कि भाई लोगों के बहुत नाराज हैं कि उनको सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, अगर प्रशासन की तरफ से मैटर जो है इस बात को सही तरीके से पेश किया जाएगा तो सच्चाई सामने बात आएगी। वो एकदम डिफरेंट चीज है। देखिए, वो जो है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, बहुत बड़े लार्ज स्केल पर, लार्जर उसका उद्देश्य है, बहुत बड़ा। नहीं, लोग तो पूछ रहे हैं सर गरीब मुस्लिम्स कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा, अब यहाँ पर क्या मंदिर के नीचे बंगला ढूंढा जाएगा? मामला कोर्ट में तो है, लेकिन नहीं, यहाँ पर पहले से बंगला था। हाँ, नहीं तो दोबारा बंगले को एस्टैब्लिश किया जाएगा क्या? 90 साल पुराना। अब सवाल, ठीक है, मामला कोर्ट में, उस पर कोई टिप्पणी हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन नैरेटिव यही बनाने की कोशिश की जा रही है। और अब सवाल तो यह है कि जब देश भर में जन समुदाय के लोग उतरने की बात कर रहे हैं तो फिर सरकार के पास जवाब क्या होगा? देखिए, सरकार के पास जवाब शायद ये भी हो सकता है कि भले ही सरकार यहाँ पर हिंदूवादी कही जाती हो, उसके ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी जो है शरद पवार की तरफ से। लेकिन अब सब देखिए, डिफेंसिव मोड में भी और अटैकिंग मोड में भी सब आए हैं। चक्कर ये है, देखिए यहाँ पर यह है कि भाई ये भी कहा जा सकता है कि भाई देखिए, जैन भी तो हिंदू धर्म में ही आते हैं, कानून के नजरिए से उन पर भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि ये अवैध स्ट्रक्चर था। हो सकता है ऐसा बोले बाद में कि मामला अदालत में था इसी बात को लेकर। तो क्या मंदिर, देखिए स्ट्रक्चर जो है बंगला 90 साल पुराना हो सकता है, वो कानूनन जो है वैध हो सकता है, लेकिन क्या मंदिर 30-35 साल पुराना था मंदिर उसी बंगले के अंदर, वो उस स्ट्रक्चर को मंदिर बनाया जाना ना कानूनी तरीके से वैध था या नहीं, इस पे चर्चा होगी। ठीक है सर, धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ये जरूर है कि राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। राजनीति अगर होगी तो ये मामला बेवजह तिल का ताड़ बनता जाएगा और ऐसे हालात में किसी का फायदा होने वाला नहीं है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। बीएमसी ने बकायदा वहां पर पूजा करने की परमिशन दे दी है, लेकिन सवाल कि कौन है ऐसा जो यहां पर आग में घी डालने का काम कर रहा है। धन्यवाद आप सभी का।